सवाई माधोपुर के गणेश धाम आश्रम के संत हनुमान दास ने आश्रम की जमीन पर दबंगों के कब्जे से परेशान होकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। संत ने पीसीसी में आयोजित मंत्री महेश जोशी की जनसुनवाई में जमीन से दबंगों को नहीं हटाने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। इस दौरान संत हनुमान दास महाराज ने कहा कि गणेश आश्रम उनके गुरु प्रभुदास जी महाराज ने बनाया था। उनके देहांत के बाद से हनुमान दास जी ही आश्रम का संचालन कर रहे हैं। आश्रम 18 से 20 बीघा जमीन पर बना है, जहां मंदिर और गौशाला का संचालन हो रहा है। संत ने पूर्व सरपंच सीताराम मीणा सहित 12 दबंगों पर आश्रम की जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप लगाए। भूमाफिया संत को धमकाते रहते हैं। अगर प्रशासन ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो संत हनुमान दास ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। उधर पुलिस का कहना है कि संत हनुमान दास ने ही आश्रम में धर्मशाला बनवाने के लिए सर्व समाज के लोगों को इजाजत दी और बाद में विवाद होने पर शिकायत कर दी। ये इस आश्रम का है। कुछ लोग हैं यहाँ के जो भूमाफिया जो अतिक्रमण करना चाहते हैं, यहाँ ज़बरदस्ती धर्मशाला का निर्माण करना चाहते हैं। अब आश्रम के अंदर धर्मशाला नहीं होती है और नहीं होना चाहिए। क्या कि धर्मशाला में सभी तरह के नैतिक अनैतिक सब काम हो जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन? अब के बाहर बढ़ाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और आश्रम के अंदर भी अगर मान लो बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ आश्रम को बेनिफिट तो होना चाहिए ना। वो जो मंत्री जी साहब के पास उन्होंने जो शिकायत दी है, इस संदर्भ में वहाँ सर्व समाज के लोग धर्मशाला बनाना चाहते थे आश्रम में। पहले बाबा इसके समर्थन में थे, बाद में वो नहीं चाह रहे तो उन्होंने वहाँ से उसी समय काम रुकवा के उन लोगों को पाबंद कर दिया गया और किसी भी तरह का कोई निर्माण वहाँ पर न हो रहा है, न होने दिया जाएगा। और जुड़ी इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ सहयोगी अभिनव सवाई माधोपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस बाइट को अभी हम सुन रहे थे जिसमें एक संत ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, क्या ये पूरा प्रकरण है? बताया जा रहा है कि किसी आश्रम की जमीन पर धर्मशाला से जुड़ा हुआ ये प्रकरण, क्या अपडेट? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। गणेश धाम जो कि जिला मुख्यालय के गणेश धाम पे एक संत ने अपना आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर कुछ दबंग जिसका नाम भूतपूर्व सरपंच है सीताराम, वो उस पर कब्जा करना चाहता है। इस मामले में पहले तो उसने अपनी सहमति से उनसे धर्मशाला बनवाने के लिए पुलिस के सहयोग से उनसे काम करवाया, परंतु जब वो पुलिस ने उनको समझा दिया, वो जितना निर्माण करना था उसने कर लिया। उसके बावजूद वह उनको संत को डरा धमका के दिन में तो काम रोक देते हैं पुलिस के भय से, परंतु शाम को जब रात को अंधेरा हो जाता है तो वो उसमें टीन शेड वगैरह तान के उसको अपने कब्जे में करना चाहते हैं। वहाँ संत अकेला रहता है तो उसको डरा धमका कर उससे उन्होंने कुछ लिखा पढ़ी की बात भी सामने आई है कि डरा धमका के लिखा पढ़ी करा ली है कि ये तू हमारे नाम कर दे। तो बीते दिनों संत मंत्री महेश जोशी की जनसुनवाई में जयपुर पहुंचे थे। उन्होंने संत में मंत्री महेश जोशी को पूरे मामले से अवगत कराया था। इस मामले में उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए। डीजीपी के निर्देश के बाद हालांकि एसपी का इसमें कहना है कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है, इस मामले में आपको कोतवाली थानाधिकारी बता पाएंगे। जब उनसे इस बारे में बात करना चाहिए तो उन्होंने बताया कि पहले संत ने ही अपनी सहमति से इसको बनवाया था, फिर बाद में धीरे धीरे वो लोग कब्जा करने लग गए, तो संत ने हमको दोबारा इसकी सूचना दी नहीं। कुछ कदम पे ही वहाँ गणेश धाम चौकी है, अगर चाहे तो संत वहाँ पे जाके भी सूचित कर सकते थे, परंतु अब अगर ऐसी कोई बात आएगी तो हम संत को सुरक्षा देने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।